जय श्री राम आप सभी को। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आजकल हर कोई समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, आर्थिक तंगी हो, चाहे नौकरी ना मिलने की समस्या हो, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ना आने की समस्या हो, शादी विवाह नहीं हो रहा है अच्छे से, या बच्चे को लेकर कई लोग परेशान हैं। आप बस सही तरीके से और पूरे भाव से अगर उपाय को करते हैं, साथ ही आपको आपका कर्म भी करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम बस संकल्प लेकर पाठ कर लें या कोई उपाय कर लें तो हमको कुछ कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो कर्म आपके हैं वो करने ही पड़ते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा में पढ़ें तो उसमें भी एक लाइन है कि मन क्रम वचन, मतलब आप जब तक पूरे भाव से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको किसी भी पूजा का फल नहीं मिलेगा। आपने कोई वीडियो कहीं से देख लिया, कहीं से सुन लिया कोई उपाय, और आपने सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, क्या पता इससे ही कुछ हो जाए। जो आपके मन में वो जो शंका आ जाती है ना, तो आपके जो फल मिलने होते हैं वहीं पे वो चीज़ उसका वो ख़त्म कर देता है। वो त्रुटि बोलते हैं ना, यही सब चीज़ों से त्रुटि होती है। तो जब आप कोई भी उपाय को शुरू करना चाहें तो सबसे पहले तो आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास बोलते हैं ना, कि मैं ये उपाय करूँगा और मुझे इसका फल मेरे जो प्रभु हैं, जो मेरे इष्ट हैं, वो मुझे ज़रूर से देंगे। आपका जो विश्वास है वो उस उपाय पर ना होकर जिनकी आराधना आप कर रहे हैं उन पे होनी चाहिए। कि मान लीजिए कि आप हनुमान जी की कोई साधना कर रहे हैं, कोई उपाय उनसे रिलेटेड कर रहे हैं, तो आप उस उपाय को ना देखें या उसमें क्या सामग्री लगेगी, कितना उसका टाइम लगेगा, या कितने उस पर पैसे खर्च होंगे, कि मतलब मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, ज़्यादा टाइम लग के मैंने पूजा कर दिया तो अब मुझे इसका फल मिलेगा। नहीं, आप ये सोचिए कि जिनकी आराधना आप करने जा रहे हैं वो कितने शक्तिशाली हैं और वो कितने बोलते हैं ना कि भोले हैं। हनुमान जी की बात अगर करें तो शंकर जी का ही रूप है, और वो भोले भंडारी हैं और सब कुछ बिना मांगे आपको दे देते हैं, बस आपके भाव को देखकर। शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल मन से चढ़ा दें तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे का वो भाव आपका देखते हैं। और सही सेम चीज़ ये हनुमान जी के साथ भी है, या कोई भी भगवान के साथ भी है। तो आप अगर पूरे भाव से करते हैं कोई भी उपाय, चाहे वो छोटा सा ही हो, चाहे आप रोज नाम जप ही कर रहे हैं, तो आप ये तय मानिएगा कि आपको उसका फल ज़रूर से मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं वड़वानल स्तोत्र की, जिसका पाठ संकल्प लेकर मैंने भी किया है और मुझे बहुत ही अच्छा इसका परिणाम मिला है, और वही आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। आप अगर आपको मिलता है उसका भाव अर्थ, तो अगर आप उसके हिंदी या जिस लैंग्वेज में आप मतलब आपको आती है, जो लैंग्वेज आपकी है उसमें अगर पढ़ते हैं, जब आप भाव को समझते हैं तो आपका जो जुड़ाव है वो ज़्यादा मतलब होता है। क्योंकि आपको जब आप संस्कृत पढ़ते हैं, कई लोगों को संस्कृत नहीं आता है, बस वो पढ़ते हैं, पढ़ना है इसलिए पढ़ते हैं। तो लेकिन जब आप आपकी लैंग्वेज में उसका भावार्थ समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ क्या है। तो अगर आपको भावार्थ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप संस्कृत में भी पढ़िए, आपको अगर देखिए गूगल पे कहीं भी मिल जाता है उसका भावार्थ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। स्वच्छता का आपने बहुत पूरा ध्यान रखना है। आप जब पाठ करने के लिए बैठें तो आप ये देखें कि मतलब बाथरूम वगैरह ना जाएं, आप पूरे तरह से स्वच्छ रहें। आपका जो बैठने का आसन है वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए, आपने ही यूज़ किया होना चाहिए, दूसरे किसी ने नहीं यूज़ करना है उसको। और जो आपने वस्त्र धारण किए हैं वो भी स्वच्छ रहना चाहिए। डेली जो यूज़ आप करते हैं उसको ना पहने। आप डार्क कलर जो है उसको अवॉइड करिए, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्लैक, ये सब, ठीक है। अगर लाल हो सके, लाल आसन है, लाल वस्त्र है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास हनुमान जी का विग्रह है, मतलब मूर्ति है, वो मिट्टी की भी हो सकती है, धातु का भी हो सकता है, तो आप क्या करें कि उनको अच्छे से आप स्नान कराइए।
और उनको जनेऊ जरूर से पहनाइए हनुमान जी को। उसके बाद आपने उनको सिंदूर चढ़ाना है, फूल, अक्षत, पंचोपचार जो पूजा होती है वो अच्छे से करनी है। आप उनको लड्डू का भोग लगाइए, धूप दीप से अच्छे से उनकी पूजा करिए। उसके बाद आपने हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले तो श्री राम स्तुति करनी है। आप देखेंगे कि हनुमान जी के किसी भी पाठ में राम नाम का एक बार, तो मैं कम बोल रही हूँ, कईयों बार जिक्र है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हनुमान जी को उनके नाम से प्रिय राम जी का नाम है। तो आप राम जी का नाम जब हनुमान जी के सामने लेते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। तो सबसे पहले आप या तो श्री राम नाम का 108 बार जाप कर लीजिए या श्री राम स्तुति आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके पास अगर मूंगा का माला जो है वो है तो आप उससे, नहीं तो 108 बार कोई चीज़ आप रख लीजिए काउंट करने के लिए। आप ये जो मैं मंत्र बता रही हूँ, ओम हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, ये बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आपके सर पे किसी भी तरह का लोन है और वो ख़त्म नहीं हो रहा है, आप यकीन मानिएगा 7 से 13 मंगलवार तक इस मंत्र का आपने अगर जाप कर लिया, एक माला मूंगे की माला अगर है तो उससे, नहीं तो कुछ कोई भी चीज़ रख लीजिए, आप 108 बार काउंट कर लीजिए। उसके बाद आपने 3 वड़वानल स्तोत्र का पाठ करना है। लास्ट में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे और हनुमान जी की आरती एक बार आप कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको ये 7 मंगलवार करना है। और जो मैंने ये मंत्र बताया आप इसको 13 मंगलवार तक कंटिन्यू करेंगे। आपने ये सब कुछ संकल्प लेकर करना है। संकल्प की विधि मैंने आगे भी वीडियो में बता रखा है। आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आप अभी कहाँ से संकल्प ले रहे हैं, किस समस्या को लेकर संकल्प ले रहे हैं, कितने दिन आप संकल्प ये पाठ करेंगे, कितना पाठ आप करेंगे, और जैसे विक्रम संवत के अनुसार, हिंदी तिथि के अनुसार आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, ये सब कुछ आपको संकल्प के दौरान बोलना है। और वो जो जल है हनुमान जी के चरणों के पास छोड़ देनी है, ठीक है। जब आप ये 7 दिन आपका ये संकल्प पूरा हो जाएगा, 8वें दिन आपको क्या करना है, एक मीठे पान का वीड़ा लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है और वहाँ पर वापस से आपने ये जो मंत्र आपको मैंने बताया है उसका पाठ आपको करना है और वो जो पान है वो हनुमान जी को अर्पित कर देना है। अगर हो सके तो आपके आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो जो ये मैंने मंत्र आपको बताया है वो आप हर मंगलवार को एक मीठे पान का वीणा और एक बूंदी का लड्डू लेकर हनुमान जी के मंदिर में चले जाएंगे और इस मंत्र का जाप आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर ही करेंगे। क्योंकि मंदिर में किया हुआ पाठ, कोई भी आप उपाय जो करते हैं, क्योंकि वो जो जगह होती है बहुत ही ऊर्जावान होती है, तो वहाँ पर आपके जो कार्य हैं वो बहुत जल्दी सफल होते हैं, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो अगर हो सके आपके आसपास मंदिर है तो आप हर मंगलवार थोड़ा टाइम निकाल कर मंदिर में जाकर आप ये कर लें। नहीं तो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपका जो ये आप मंत्र आपको मैंने बताया वो आपको पान का वीड़ा हनुमान जी के सामने रखकर ही हर मंगलवार को करना है। तो आपको वो जो वीणा है वो नहीं खाना है, वो वीणा या तो आप हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर रख के आएंगे, या तो कहीं भी आपको अगर साफ़ सुथरे जगह पे पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर आप एक दीपक जला देंगे, रख के आएंगे और ये पान का बीड़ा आप पूजा होने के बाद वहाँ पर रख के आएंगे। ये आपको करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या थी जिसको लेकर आप ये उपाय कर रहे थे वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। बस पूरे भाव और श्रद्धा के साथ आप इसको करके देखिएगा। आपको कोई समस्या है कि आप उसका हल जानना चाहते हैं, किसी भी तरह की समस्या है,
आप आपकी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मैं एक नंबर दे रही हूँ, वहाँ पर प्लीज़ आप कॉल मत करिएगा। व्हाट्सएप के द्वारा आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो डिटेल है वो पूरी आप प्रोवाइड करिएगा। हम आपसे मैसेज के थ्रू बात करेंगे, कुछ नॉमिनल फ़ीस आपसे ली जाएगी और आपकी समस्या का हल आपको दिया जाएगा। अगर आगे चल के आप कोई उपाय करना चाहते हैं कि आपसे वो नहीं हो रहा है, हम आपको करके दें, तो वो भी आपको कुछ फ़ी लेकर कर दी जाएगी। ऑनलाइन भी ये कर सकते हैं, आप वहाँ पर खुद विज़िट कर सकते हैं, ये हो जाएगा। बस आप इस नंबर पे आपका सारा डिटेल दे दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।